अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत व आफियत से होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने घरों में खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे, आपके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आज जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आई हूँ वो फ़ी ज़माना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल मौजू रहा है और रहता है हमेशा। और आज मैं बात करूँगी आपसे क़ता ताल्लुक़ी पर। क़ता ताल्लुक़ी नाज़रीन आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो रिश्तेदारी तोड़ने को कहा जाता है। और हमें दीन इस्लाम इस बात की क्या तरगीब देता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम के रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम की जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम में से यानी मुसलमानों में से आपस में किसी में ना इत्तेफाकी नाचाकी पैदा हो जाए, ला ताल्लुक़ी हो, तो उन्हें चाहिए कि इस नाराज़गी को, इस ला ताल्लुक़ी को 3 दिन से ज़्यादा गुजरने ना दें। 3 दिन से पहले पहले आपस में सुलह कर ले, एक दूसरे पर सलाम करे और सलाम में पहल जो भी करेगा या सुलह में पहल जो भी करेगा तो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ हमें दीन इस्लाम इस बात की तालीमात, इस बात की तरगीब देता है कि हमें क़ता ताल्लुक़ी से परहेज़ करना चाहिए। दुनिया में हमारे आने का मकसद एक ये भी है कि सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करें, उसके तमाम अहकाम बजा लाएँ और उसी के अहकाम में से एक हुक्म ये भी आता है कि रिश्तेदारी ना तोड़ो, ताल्लुकात ख़त्म ना करो। अगर हमने ऐसा किया, ताल्लुकात ख़त्म किए, रिश्तेदारी ख़त्म कर दी तो ये सबब बन सकता है हमारा जन्नत में दाखिल ना होने का। इसी वजह से हमें चाहिए कि ऐसे काम कि जो हमारे आखिरत ख़राब करने का जवाज़ बनते हैं उनसे हमें रुकना चाहिए। और जब हमें दीन ये बात सिखा रहा है, जब हमें हमारा रब ये बात सिखा रहा है, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा इस बात की तालीमात दे रही है, तो फिर हम क्यों ये रिश्तेदारी तोड़ते हैं? छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर अपनी अना को दरमियान में ले आते हैं। खूबसूरत रिश्ते जो कि एक दूसरे को प्यार देने से, एक दूसरे को मोहब्बत देने से पनपते हैं, उन खूबसूरत एहसासात से हम महरूम हो जाते हैं। और बात नाज़रीन बहुत छोटी हुआ करती है। बाज़ औक़ात सिर्फ इस वजह से कि उसने मुझे सलाम नहीं किया, बाज़ औक़ात इस वजह से कि उसने मुझे अपने घर पर बुलाया नहीं, बाज़ औक़ात इस वजह से कि उसके घर में कोई मसाइल चल रहे थे जिससे उसने मुझे आगाह नहीं किया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं कि जिनकी वजह से हम ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया और फ़ोन किए हुए काफ़ी दिन हो गए, मेरे हाल चाल नहीं पूछा, लिहाजा अब इससे रिश्तेदारी ख़त्म। तो इन छोटी छोटी बातों पर जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इन पर हमें अपने ताल्लुकात ख़राब हरगिज़ नहीं करने चाहिए। यहाँ मैं आपकी तवज्जो एक और बात पर दिलाना चाहूँगी और वो बात ये है कि सिर्फ रिश्तेदारी तोड़ना ऐसा ही नहीं होता कि जिसको हम नाराज़गी तस्वुर कर लिया करते हैं कि किसी से बातचीत करना बंद कर दी, किसी के घर आना जाना बंद कर दिया तो सिर्फ यही ला ताल्लुक़ी या क़ता ताल्लुक़ी है। ये भी एक तरह से क़ता ताल्लुक़ी है, लेकिन मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो दूसरे मामलात हैं जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। और वो क्या है कि कहीं किसी की निस्बत ठहरी है, कहीं किसी का रिश्ता तय हुआ है, वहाँ छोटी सी नाचाकी ना इत्तेफाकी हो गई तो रिश्ता तोड़ दिया जाता है, शादी होने से पहले ही ख़त्म कर दी जाती है, बात पक्की हो जाती है तो फिर उसके बाद इनकार कर दिया जाता है, मंगनी हो जाने के बाद इनकार कर दिया जाता है। और बाज़ औक़ात तो निकाह हो जाने के बाद भी रुख़सती अगर नहीं हुई होती तो लड़की को वापस कागज़ भिजवा दिए जाते हैं और ये मामला, ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है। और फिर शादी हो जाने के बाद, बाकायदा रुख़सती हो जाने के बाद तलाक़ वाले मामला तो अल अमान अल हफ़ीज़। तो ये छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं कि जिनको हमें मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो नए जुड़ने वाले रिश्ते हैं उनमें एहतियात बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। इन छोटी मोटी मामूली सी बातों पर कि हमें ये तोहफ़ा नहीं दिया गया, हमें पूछा नहीं गया, हमें सलाम नहीं किया गया, हमें ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी, हम इतनी इज़्ज़त डिज़र्व करते थे, ये नहीं हो सका। इन तमाम मामलात की वजूहात पर हमें जो नई शादीशुदा लड़के और लड़कियां अपने अपने रिश्तों में बनने जा रहे हैं उनको अलहदा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये मामलात बहुत आगे तक जाते हैं और फिर नस्ल दर नस्ल ये बुराई, ये कीना, ये बुग़्ज़ आपकी आने वाली औलाद के दिलों में बसता चला जाता है। बाज़ जगहों पर तो यहाँ तक देखने में आया है कि जब किसी लड़के के रिश्ते के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है, उसका हसब नसब देखा जा रहा होता है, उसकी कारकर्दगी अपने कारोबारी एतबार से देखी जा रही होती है, तो अक्सर वो लोग जो लाताल्लुक़ होते हैं, जिन्होंने दुश्मनी दिल में पाल रखी होती है, जो अनानियत के ज़ेर असर उन रिश्तों को इस्तवार नहीं कर पा रहे होते, अगर उनसे कुछ पूछगछ कर ली जाए तो बिला वजह का उज़्र बताकर वो अच्छे खासे बनते हुए रिश्तों को बिगाड़ देने का सबब पैदा कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है अज़ीज़ान मन, और ये हर किसी को इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि अपनी पर्सनल दुश्मनी दूसरों के ऊपर थोप कर और उनके
اچھے خاصے بنتے ہوئے کاروبار یا اچھے خاصے بنتے ہوئے رشتے جو ہے وہ ہرگز خراب نہیں کرنے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر خریدنے کے لیے اپنے معاملات دیکھ رہے ہوتے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کاروبار کے لیے لوگ اچھی جگہیں دیکھ رہے ہوتے, آس پاس سے لوگوں کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو غلط افواہوں کی بنیاد پر ان کی تمام تر محنت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے, جو کہ قطع تعلقی کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے ناراضگی اختیار کی ہوئی ہے اور کسی اور شخص نے آپ کو اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا ہے, اور وہاں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جن سے آپ کی ناراضگی ہے, اور آپ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو آپ ناراضگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اس میزبان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو بلا لیا تھا, ہماری ناراضگی ان سے چل رہی تھی, لہٰذا ہم آپ کے گھر دعوت پر بھی نہیں آئیں گے, اور آپ سے بھی ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ان لوگوں سے مل رہے ہیں جن سے ہم لا تعلق ہیں. یہ بہت زیادہ بگاڑ کا سبب معاشرے میں بنتا ہے ناظرین. اس سے ہمیں ہرگز فروغ نہیں دینا چاہیے, بلکہ جس قدر ہو سکے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ تھی کچھ طریقہ کار, کچھ ایسی روش جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہیں, جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور ہم ان کو بڑی پابندی کے ساتھ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلا ارشاد گرامی کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا تھوڑی سی عزت اپنی انا, اپنے تکبر کے زوم میں آ کے ہم اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں, یا اگر اپنی اس انا کو کچل دیا جائے, اس نفس کو مار کر اور اپنے رب کی سنی جائے, اپنے دین کی سنی جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے اس راہ پر چلنے کی کوشش کی جائے, تو یہ اچھا ہے, یا اپنی انانیت کے زیر اثر رہ کر اپنے نفس کا غلام ہو کر رہنا اچھا ہے, جس کی وجہ سے ہماری آخرت بگڑ جائے گی. فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں, اور ان کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. اور یہ میرا میسج ہے چھوٹا سا, میری گزارش ہے آپ سے, مجھے دیکھنے والے جن جن لوگوں نے ناراضگیاں اختیار کی ہوئی ہیں, لا تعلقی بڑھتی ہوئی ہے, برائے مہربانی اپنی ناراضگیوں کو ختم کر دیجیے, اپنی لا تعلقی کو ختم کر کر صلہ رحمی کرنے کی کوشش کیجیے, محبتیں بانٹیے, محبتیں وصول کیجیے, کہ اسی پیغام کے ساتھ ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں جانا ہے. اگر آج ہم کسی سے ناراض رہیں گے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے, تو سوچئے کہ کتنے لوگ ہوں گے جو ہمیں کاندھا دینے والے ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے جو ہمارے پیچھے ہمارے لیے استغفار کرنے والے, ہماری بخشش و نجات کے لیے کچھ پڑھ کر ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والے رہ جائیں. لہٰذا اچھا بنیے, اچھائی پھیلائیے, اچھا سوچیے اور محبتیں بانٹیے. انشاءاللہ میں پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری بات اگر دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ. Thank you.